प्रेज लॉर्ड हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ 2022 सितंबर 11 तारीख आशीषित करके दिया है कि हम अपने अति पवित्र सर्वशक्तिमान प्रभु की स्तुति कर सके, आराधना कर सके। इसलिए इस सुंदर अवसर के लिए हम दिल से धन्यवाद करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। पिछले पूरे दिन भर हमारे पिता ने हमें संभाले रखा, उसके लिए हाथ उठाकर धन्यवाद दे। इस दुनिया में हमें अद्भुत तरीके से अपने पंखों के आड़ में हर एक अनर्थों से प्रभु ने बचाए रखा, हर एक दुखों से हमें बचाया। जिस तरीके से एक पक्षी अपने बच्चे को अपने पंखों में संभालते, वैसे ही परमेश्वर ने अपने ही बुझ से अपने ही पंखों में परमेश्वर ने संभाले रखा है हमें। इसलिए धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। रात को अच्छी नींद दी परमेश्वर ने, उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद। ये परमेश्वर की कृपा से हम रात को अच्छे से सो पाए मेरे प्रिय लोग, इसलिए धन्यवाद दे। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सोने का जो मौका हमें मिला, जो कृपा मिली है, वो परमेश्वर को हम धन्यवाद दे। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आरोग्य के साथ प्रभु आपने हमें चंगाई के साथ जगाया है, उसके लिए धन्यवाद। और हम खुद से नहीं उठे हैं, परमेश्वर ने हमें जगाया है, उसके लिए धन्यवाद दे। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें जगाया, उसके लिए धन्यवाद दे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन भी परमेश्वर हमें जय के उत्सव में लिए फिरते हैं, इसलिए विश्वास से देखते हुए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। हर जगह हर चीज में यीशु मसीह में हमें जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद पिता। प्रभु आपके बड़े प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद। आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपकी करुणा के लिए धन्यवाद, आपके दया के लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद। जैसे संगीतकार कहते हैं भजन संहिता 63 के पहले के वचनों में हम जैसे पढ़ते हैं, परमेश्वर तू मेरा ईश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सुखी और निर्जल उसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। इस प्रकार से मैंने पवित्र स्थान में तुझ पर दृष्टि की थी कि तेरी सामर्थ और महिमा को देखूं, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है। मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। हालेलुया। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। हालेलुया। इसलिए हम धन्यवाद दे, स्तुति करें परमेश्वर की, क्योंकि वही स्तुति के योग्य है। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करें। हमारे स्वर्ग के पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने हमें पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, अच्छी नींद दी, आरोग्य से आपने हमें जगाया। प्रभु आज के दिन आप हमें जयवंत चलाते, उसके लिए धन्यवाद पिता। पिता, ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। इनका पारिवारिक जीवन आशीषित रहे, इनको दान दिए हुए बच्चे आशीषित रहे, इनका नौकरी हो या व्यापार हो वो आशीषित रहे। सब जगह प्रभु आपके दिव्य भलाई को वो अनुभव कर सके। प्रभु हर जगह प्रभु आपके दिव्य उठान को वो अनुभव कर सके। हालेलुया। प्रभु आपके बड़ी अनुग्रह को परमेश्वर वो देख सके हर एक विषयों में। प्रभु आज के दिन वो किसी से भी मिलते हैं, किसी से भी बात करते हैं, जहाँ पर भी है प्रभु आपके बुद्धि का वास इनके जीवन से प्रवर्तित हो। हम प्रार्थना करते हैं जो भी रोग से पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हर एक रोग से छुटकारा और चंगाई देने योग्य प्रभु आप ही है, और इसलिए यीशु मसीह के नाम से हम चंगाई घोषित करते हैं। आपके कोड़े खाने से चंगाई जो मिलती है, वो इनको जो भी रोग से जो पीड़ित करती है वो दूर हो जाए। जो सालों साल से जो उनके जो लेटने में जो बेड सोर हो गया है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। उनका जो मांस पेशियों से जुड़ जाए। हालेलुया। जोड़े जो है वो जोड़ों से जुड़ जाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी रोग है, जो भी दर्द है, वो सब आपने दूर कर दिया है, उसके लिए धन्यवाद। लिवर सिरोसिस से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। फैटी लिवर से जो पीड़ित है, यीशु मसीह के नाम से उसमें से चंगाई मिले। हालेलुया। धन्यवाद पिता, धन्यवाद। आपने जो चंगाई दी है, जो आपने छुटकारा दिया, उसके लिए धन्यवाद। जिनको नौकरी नहीं है पिता, आप उनको पूर्ण चंगाई दे। हालेलुया। पूर्ण छुटकारा आपने उनको दिया है, उनके नए रास्ते खोल दिए, उसके लिए धन्यवाद। जो काफी लोग बोलते हैं कि उनके लिए सारे रास्ते बंद हो गए, आज यीशु मसीह के नाम से हम घोषणा करते हैं कि नए रास्ते खुल जाए, रास्ते खुल जाए। व्यापार में प्रभु आप उनको उन्नति दे, बढ़ोतरी दे। यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आज
के दिन प्रभु जयवंत हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। अद्भुत तरीके से हमें चलाते हैं, उसके लिए धन्यवाद। दुनिया भर में आज जब कलीसियाएं इकट्ठा होती है, प्रभु आपकी प्रवृत्ति, आपके अनुग्रह, आपकी उपस्थिति बने रहे। दुनिया भर में लोग जो है परमेश्वर आपकी उपस्थिति में आ सके और अभिषिक्तों को आप इस्तेमाल करें, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। प्रभु असाधारण कार्य आप दुनिया भर में करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा पिता हम आपको ही देते हैं। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर की बड़ी कृपा और उपस्थिति आपके साथ बने रहे और प्रतीक रूप से प्रार्थना करते रहे। और आइए वचन की ओर ध्यान देंगे। उससे पहले याद रखें, कल हमारा मीटिंग रहेगा 9:30 बजे इंडियन समय। तो आप ज़रूर प्रार्थना करें कि परमेश्वर की बड़ी भरपूरी से हमारा जो ये कलीसिया, ये जो मीटिंग रहेगा उसमें भर जाए। परमेश्वर का असाधारण हाथ हमारे ऊपर बने रहे, आमेन हालेलुया। आइए देखेंगे याकूब की किताब 4वां अध्याय, उसका 10वां वचन। ये बहुत अच्छे से हम जानते हैं ये वचन को। उसमें ऐसा लिखा है, प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि बनाएगा, आमेन। परमेश्वर के सामने, परमेश्वर की उपस्थिति में जब हम दीन बनते हैं तो परमेश्वर हमें शिरोमणि बनाएगा, या परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। पवित्र आत्मा हमसे बात करते हैं ऐसे कि जो दीन होते हैं वो क्या होता है, जो दीन बनते हैं उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है। लेकिन जो गर्व जिनमें होता है या बहुत ज्यादा अहंकार जिसमें होता है वो हमेशा गिरने को आगे बढ़ता है। हालेलुया। इसलिए हमेशा हमें देखना है, अगर अहंकार या गर्व हमारे अंदर हो तो मतलब हम जल्द से जल्द हम गिरने वाले हैं, हम कहीं ऊंचाई नहीं प्राप्त करेंगे। इसलिए मेरे प्रिय लोग, जिनको दिव्य ज्ञान है वो हमेशा समझ जाते हैं, जो अहंकार में जाते हैं वो उनका जो है गिरना या उनका जो असफल होना बहुत जल्द होने वाला है। लेकिन जो दीन बना रहता है उनको परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया। और 2 तरीके का दीनता होता है, एक है दिव्य दीनता और दूसरा मानसिक तौर से दीनता दिखाना, और तीसरी तरीके का होता है जो दिखावे के लिए जो दीन बनते हैं। जो मानसिक तौर से जो दीन जो बनते हैं और दिव्य दीनता जो है और जो अभिनय करते हैं कि वो बहुत दीन है, वो तीसरा होता है। अब अभिनय करना मतलब क्या है, जो अच्छे कपड़े होते हैं लेकिन वो अच्छे कपड़े नहीं पहनते हैं क्योंकि उनको दिखाना है कि वो बहुत दीन है। पैसे हैं लेकिन फिर भी अच्छे खाना नहीं खाते हैं, वो ऐसी कमजोरी दिखाएंगे। या अगर कुर्सी है तो भी कुर्सी में नहीं बैठेंगे, नीचे बैठेंगे। वो दुनिया भर के लोगों को दिखाने के लिए वो अभिनय करते हैं कि वो बहुत दीन है। लेकिन परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में हमारे दिल से हमें दीनता होनी चाहिए। हालेलुया। दिखावा नहीं, लेकिन परमेश्वर में हमें दीन होना है। मानसिक तौर से अगर हम दीन बनते हैं तो मनुष्य उसका ऊंचा उठाते, लेकिन परमेश्वर के सामने अगर हम दीन बनेंगे तो परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। हालेलुया। और हम जानते हैं दीनता जो है परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का एक फल है मेरे प्रिय लोग। और इसलिए हम दुनिया भर में या हम बाहरी तौर से बहुत कुछ दीनताएं दिखा सकते हैं, लेकिन अंदरूनी तौर से अगर दीनता होनी है तो पवित्र आत्मा के द्वारा जब हम उद्धार पा लेते हैं उसके बाद वो फल हमारे अंदर से दिखता है। हालेलुया। और जब हम परमेश्वर में दीन होते हैं तो वो फल जो है परमेश्वर में हमें दिखता है। हालेलुया। और इसलिए परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। जब हम में पवित्र आत्मा वास करते हैं तो पवित्र आत्मा जो उद्धार पाए हुए व्यक्तियों में वो स्वभाव दिखलाता है। हालेलुया। वो फल जो है वो होता है, आमेन। तो इसलिए जब पवित्र आत्मा हमें वास करते हैं तो हम उनके परमेश्वर की आराधना स्तुति करने वाले होते हैं। जो आराधना करने वाले तो परमेश्वर के वचन में हम कोई भी सोच, हम कोई भी गलत समझ के साथ नहीं, लेकिन विश्वास के साथ हम आगे बढ़ने वाले होते हैं। जो ऐसे परमेश्वर में विश्वास करते हैं उनके मन में कभी कोई अहंकार नहीं होता है कि वो सब जानते हैं, लेकिन परमेश्वर में वो अपने आप को समर्पित करके, परमेश्वर आप ही है सब कुछ, आपने ही मुझे आयु दिया है, आपने ही मुझे भलाई दी है, और ऐसे समझ के साथ वो परमेश्वर के सामने दीन बना रहता है। हालेलुया। जब वो दीन बना रहता है तो परमेश्वर उनको असाधारण तरीके से ऊंचा उठाते हैं, असाधारण तरीके से उनको सिखाते हैं, असाधारण तरीके से परमेश्वर उनकी चिंताओं को बदल देता है और महिमा से महिमा में बढ़ाते रहते हैं।
हालेलुया। ये है परमेश्वर में जब दीन होते हैं तो दिव्य उठान होता है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन में हम आंख बंद करके विश्वास करने वाले हो। परमेश्वर की आराधना करने में, स्तुति करने में, धन्यवाद करने में कभी भी हम कोई भी तरीके का आलसपन नहीं दिखाए, हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर में जब दीन बनते हैं तो हमें समझ आता है कि ये सब परमेश्वर का दिया हुआ है। जो सांस भी लेते हैं वो परमेश्वर की कृपा से है। इसलिए किसी भी चीज में, किसी भी बात में, एक समय में भी हम कभी भी अहंकार ना दिखाए, हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर के दिव्य दीनता में हम चलेंगे, पवित्र आत्मा के उस फल के स्वभाव में अगर हम आगे बढ़ेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देंगे। और इसलिए हम अपने आप को समर्पित करें, प्रार्थना करें पिता से कि पिता मुझे एक दीन दिल दे, मेरे हृदय को आप मुझे तैयार करें, हालेलुया। हम प्रार्थना करते होंगे, हम यहाँ बोलते होंगे कि अगर मुझे बहुत पैसे होंगे तो दीन मैं नहीं बनूंगा। नहीं मेरे प्रिय लोग, दीन बनना है परमेश्वर में, हालेलुया। दिव्य दीनता हमें देखना है, दुनिया को दिखाने वाला नहीं। जैसे कि पतरस की किताब में भी हम पढ़ते क्या है 5-6 में कि सही समय में ऊंचा उठाने के लिए परमेश्वर के बलवंत हाथों के नीचे हमें क्या करना है, अपने आप को समर्पित करना है, हालेलुया। हमें परमेश्वर ऊंचा उठाएंगे हर जगह, हर चीज में। जब परमेश्वर में हम दीन रहते, परमेश्वर के हाथों हम जब समर्पित रहते हैं, तो परमेश्वर में जब बने रहते हैं तो परमेश्वर ऊंचा उठाते रहेंगे, हमें शिरोमणि बनाएंगे, हालेलुया। इसलिए जो आराधना जो परमेश्वर की करते, परमेश्वर के बंधन में जब दीनता दिखाते हैं, मानसिक तौर से भी वो उसका फल दिखता है, मेरे प्रिय लोग, हालेलुया। इसलिए एक बार हम जैसे कि सीखते हैं कि एक बार किसी ने अहंकार दिखाया तो शैतान को नीचे गिरा दिया गया। इसलिए हमेशा हम देखें, हमारे जीवन में किसी भी बात का गर्व या अहंकार आए तो समझ जाइए परमेश्वर की ओर से नहीं है। अगर हमें लगता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये मेरी खूबी से, मेरी काबिलियत से, तो समझ जाइए अहंकार है, ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। इसलिए ध्यान देना है और प्रार्थना करें, पिता मुझे एक दीन दिल दे, हालेलुया। विनम्रता के साथ जीने में सहायता करें, मेरे परिवार में विनम्रता और दीनता हो। अगर क्योंकि किसी में भी अगर दीनता से वो अगर अहंकार में बदल जाता है तो वो हम सब के लिए एक नाश का कारण बनता है। इसलिए आइए प्रार्थना करेंगे। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हम सब परमेश्वर आपके उस दिव्य दीनता में, विनम्रता में जीने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। सब लोग ऊंचा आपके उठान में आगे बढ़ने में सहायता करें, आपके वचनों को सुनकर आपके वचनों में जीने में सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन, 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 हालेलुया। अगर दुनिया भर में अगर देखें, कलीसिया के चरित्र में भी अगर देखें, जो दीन रहते हैं उन्हीं को परमेश्वर आशीषित करते हैं। परमेश्वर में जब समर्पित करते हैं, कलीसिया में जो समर्पित करते हैं, उनको परमेश्वर शिरोमणि बनाता है। आमीन, हालेलुया। मेरे साथ का यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और उनकी महिमा को प्रकट करेंगे। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।